अगले एपिसोड में हम उशु, इनुए और नाकामुरा को बीच पे खेलते हुए देखते हैं, जो कि वेकेशन के लिए नाकामुरा के ग्रैंडपा के यहाँ आए हुए होते हैं। तोरा भी वहाँ आया होता है और समंदर में सैर करने के लिए चला जाता है। एक और तरफ एक लड़का उशु के लगेज पर मिट्टी फेंक रहा होता है। इसे देखकर उशु को गुस्सा आता है और उस लड़के को पकड़ लेता है। तब नाकामुरा और इनुए आकर बच्चे को छोड़ने के लिए उशु से कहते हैं। बाद में नाकामुरा बच्चे को समझाते हैं कि बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, पर वो लड़का नाकामुरा के चेहरे पर पानी फेंककर भाग जाता है। अब सब लोग नाकामुरा के ग्रैंडपा के शॉप के अंदर जाते हैं और ग्रैंडपा उन्हें बताता है कि उस बच्चे का नाम तानशुया है। उसकी माँ की मौत के बाद उस बच्चे ने सबके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू किया है। एक और तरफ हम देखते हैं नदी की सैर करते हुए तोरा बहुत दूर आ चुका होता है। तभी उसे एहसास होता है कि वहाँ कोई है, तो तोरा पूछता है कि वहाँ कौन है। उसकी दूसरी तरफ आवाज आती है कि क्या तुम नागाडो बिमुरो समो हो। उसके जवाब में तोरा कहता है कि मुझे इस नाम से 500 साल पहले बुलाया जाता था। उसके बाद एक अजीब से आदमी तोरा के सामने आता है जिसका नाम उजीमाटो होता है। उजीमाटो असल में एक योकाई होता है। उसे देखकर तोरा उससे पूछता है कि मुझसे क्या काम है। तो उजीमाटो तोरा से कहता है कि मुझे एक मॉन्स्टर अयाक को मारने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। उजीमाटो आगे बताता है कि उसकी बॉडी समंदर में मरने वाले आत्माओं से बनी है, इसलिए वो बहुत शक्तिशाली है और मैं उसे अब मार नहीं सकता। उसे सुनकर तोरा भी मदद के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो भी देखना चाहता है कि अयाकी कितना शक्तिशाली है। अगले सीन में हम तानशुया को देखते हैं। तानशुया फिर से उशु के सामान पर मिट्टी डाल रहा होता है। उसे देखकर उशु उस पर गुस्सा करता है, इसलिए वह तानशुया वहाँ से भाग जाता है। तभी तानशुया को कुछ लड़के बुली करने लगते हैं और उसके खिलौने को तोड़ देते हैं। तब नाकामुरा आकर उन लड़कों को मारने लगते हैं। तानशुया नाकामुरा को गले लगाकर रोने लगता है, क्योंकि उसकी माँ का दिया हुआ खिलौने को उन्होंने तोड़ दिया था। अगले सीन में हमें तोरा को दिखाया जाता है। तोरा अयाकी की जगह पर आता है और पानी के अंदर से अयाकी भी बाहर आ जाता है। अयाकी के बहुत बड़े शरीर को देखकर तोरा को हैरानी होती है। उसके बाद तोरा अपनी लाइटिंग पावर से अयाकी पर हमला करता है, पर अयाकी की शरीर बहुत स्लिपरी होता है, इसलिए उस पर कोई असर नहीं होता है। अब अयाकी भी तोरा पर हमला करने लगता है। अब वो तोरा को अपनी मुंह के अंदर डालने ही वाला होता है। तभी उजीमाटो तोरा का मदद करने के लिए आ जाता है, पर तोरा अयाकी के मुंह के अंदर फिसलने लगता है। तब तोरा को उशु की याद आने लगती है। तब तोरा उजीमाटो को उशु के बारे में बताता है और उसको लेकर आने के लिए कहता है। उसके बाद तोरा लाइटिंग पावर से अयाकी पर हमला करता है, पर अयाकी उसे निगल लेता है। अगले सीन में हमें नाकामुरा और तानशु को दिखाया जाता है। नाकामुरा तानशु के खिलौने को ठीक करके उसे देती है। उसके लिए तानशु शुक्रिया कहता है और दोनों बोट में समंदर का सैर करने के लिए चले जाते हैं। तभी अयाकी वहां आता है और उन्हें खा लेता है। एक और तरफ उजीमाटो उशु के सामने आकर कहता है कि तोरा को तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्योंकि वो अभी अयाकी के पेट के अंदर है। तभी इनुए उशु को उसके पूरे नाम आत्सुकी उशु कहकर पुकारती है और कहती है कि नाकामुरा खतरे में है। और उजीमाटो आत्सुकी उशु का नाम सुनकर हैरान हो जाता है। उशु नाकामुरा को कॉल करता है और नाकामुरा उसे बताते हैं कि वो एक बड़े सांप के पेट के अंदर है और तानशुया भी उसके साथ है। उशु उसे बचाने के लिए वादा करता है। नाकामुरा डरे हुए तानशु को शांत करके हिम्मत देती है, पर अचानक कुछ मॉन्स्टर वहां उन पर हमला करने आते हैं, लेकिन उन्हें तोरा आकर बचा लेता है। उजीमाटो उशु को अयाकी के पास लेकर आता है। अयाकी को देखकर उशु उस पर बीस्ट स्पीयर से हमला करता है, पर उससे अयाकी पर कोई असर नहीं होता है, इसलिए उशु भी अयाकी के पेट के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ तानशु तोरा को देखकर डर रहा होता है। नाकामुरा तोरा से तानशु को डराने से मना करती है। नाकामुरा तानशु को बताने लगती है कि उशु भी तेरा ही जैसा है था। जब भी कोई उसके माँ के बारे में कुछ भी बोलते तो वो उन्हें मारा करता था। इसे जानकर मेरे पिता ने उससे कुछ कहा, उसके बाद उसने मारपीट करना छोड़ दिया। पर तभी नाकामुरा बैठी हुई शिप अंदर जाने लगती है, क्योंकि अयाकी अब उन्हें खाना चाहता है। इसलिए तोरा नाकामुरा और तानशु को बचा लेता है, लेकिन कुछ देर बाद जोरों की हवा तोरा को भी अपने अंदर खींचने लगती है। तभी उशु वहां आता है और बीस्पेयर की मदद से तोरा को अंदर जाने से बचा लेता है, लेकिन बेहोश नाकामुरा का हाथ छूटने लगता है। उसे देखकर उशु तानशु से नाकामुरा का मदद करने के लिए कहता है, पर तानशु बहुत डरा हुआ होता है। तब उशु तानशु से कहता है, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं तुम्हारी ही तरह था, पर किसी ने मुझसे कहा कि मेरी माँ हमेशा ऊपर से मुझे देख रही है, और तभी से मेरी जिंदगी बदल गई। उसे सुनकर तानशु हिम्मत से नाकामुरा की मदद करने जाता है, पर तभी उशु के हाथ से बीट स्पीयर छूट जाता है और बीट स्पीयर अपने आप जाकर अयाकी के आंखों में लगता है। बाद में उशु बीट स्पीयर को ले लेता है। बाद में तोरा अपनी लाइटिंग पावर की मदद से बहुत तेजी से दौड़ने लगता है।
उसके बाद उशो अपनी बीट स्पीयर की मदद से अयाकी को चीर देता है। इसकी वजह से अयाकी डिस्ट्रॉय हो जाता है और उससे सफ़ेद रंग का रोशनी निकलने लगती है, जो कि समंदर में मरने वाले आत्माएं होते हैं। उशो तोरा को नाकामुरा और तांशो को बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। नाकामुरा की होश वापस आ चुकी होती है और उसे भरोसा नहीं होता है कि उशो ने उस बड़े से सांप को मार दिया। तब उशो कहता है कि तोरा ने भी मदद किया है। उसके बाद तांशो वहां आकर उशो को अपनी माँ का दिया हुआ खिलौना देखकर उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और वहां से सब चले जाते हैं। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसमें उजिमाटो अयात्सुकी उशो का नाम सुनकर उससे कहता है कि तुम्हारा माँ अभी भी जिंदा है। उसे सुनकर उशो को बहुत हैरानी और अपने पापा पर बहुत गुस्सा आता है। अब उशो घर आकर अपने पिता पर गुस्सा होता है और उनसे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि मेरी माँ अभी भी जिंदा है। पर उसके पिता उससे पूछते हैं कि क्या तुम बीट स्पीयर को हमेशा इस्तेमाल करते हो। उसके जवाब में उशो कहता है कि मैंने बहुत से मॉन्स्टर को इसकी मदद से मार दिया है, क्योंकि इससे मैं बहुत शक्तिशाली हो जाता हूँ। उसके बाद उशो को गुस्सा आता है और वो पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है। तभी उशो के पिता को एक कॉल आता है और वो किसी जगह जाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उन्हें कोई अर्जेंट काम आ चुका है। उसे देखकर उशो उन्हें बीट स्पीयर से रोकने की कोशिश करता है। तब तोरा उसके सामने आते हैं और उशो के पिता भी उसे देखते हैं और वो तोरा को देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। उसके बाद उशो अपनी माँ के बारे में कुछ जानकारी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। दूसरी तरफ उशो के पिता शुगरे एक माँ और बेटी को कुछ मॉन्स्टरों से बचाने के लिए जाते हैं और वो उस मॉन्स्टर को आसानी से कैद कर देते हैं। इससे माँ और बच्ची की जान बच जाता है। उसके बाद शुगरे कुछ मॉन्क से मिलने जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बीट स्पीयर अब आज़ाद हो चुका है। उसे सुनकर मॉन्क्स हैरान हो जाते हैं और वो शुगरे से पूछते हैं बीट स्पीयर किसने निकाला है, और शुगरे कहता है कि बीट स्पीयर को मेरे बेटे ने निकाला है। शुगरे आगे कहता है कि मेरा बेटा उस योकाई को तोरा कहकर बुलाता है। इसे सुनकर मॉन्क्स और भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ एक खास इंसान ही उस बीट स्पीयर को निकाल सकता था। फिर मॉन्क शुगरे से कहता है कि तुम्हारे बेटे ने बीट स्पीयर को आज़ाद किया है, इसकी वजह से वो एक आम जिंदगी नहीं जी सकता। फिर मॉन्क्स कहता है कि हम उशो की टेस्ट लेंगे। अगर उशो बीट स्पीयर की काबिल नहीं निकला तो हम उसे अपने शिष्यों में से किसी को दे देंगे। इसे सुनकर शुगरे कहता है कि मैं अपने बेटे का टेस्ट खुद ही करूंगा। उस योकाई को भी मारने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरा बेटा बीट स्पीयर के काबिल नहीं निकला तो और योकाई इविल हुआ तो मैं उसे खुद ही मार दूंगा। इसके बाद मॉन्क्स के मुखिया उसके बात को मान जाते हैं, लेकिन बाकी मॉन्क्स ये काम शुगरे को देने से मना करते हैं। मॉन्क्स के मुखिया शुगरे से कहता है कि बीट स्पीयर अब आज़ाद हो चुका है। शायद इसका मतलब ये है कि हकुमा नो मानो भी जिंदा हो चुका है, इसलिए कोई भी गलती हुई तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। शुगरे मॉन्क के मुखिया के बात को मान जाते हैं, पर बाकी मॉन्क्स मुखिया के बात से सहमत नहीं होते और इसके बारे में कुछ करने की सोचते हैं। अगले दिन शुगरे घर वापस आता है और उशो उससे फिर से अपनी माँ के बारे में पूछता है। उसके जवाब में शुगरे कहता है तुम अपने माँ के बारे में जानकर क्या करोगे। अब उशो कहता है कि अब तक मेरी माँ की सच्चाई मुझसे छुपा रहा, पर अब मैं उसे जानना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मुश्किल का सामना करना पड़े। उसके बाद शुगरे उशो को कुछ पैसे देता है। उसे देखकर उशो को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो सोचता है कि उसके पिता उसे पैसे देकर उसका मुंह बंद करना चाहते हैं। पर शुगरे कहते हैं गलत मत समझो, ये पैसे तुम्हारी यात्रा के लिए हैं। इससे उशो को कुछ समझ नहीं आता है। शुगरे उससे कहता है अगर तुम्हें तुम्हारे माँ के बारे में जानना है तो तुम्हें खुद ही पता लगाना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें अपने अंकल हेकाटो के पास जाना होगा। इसे सुनकर उशो कहता है क्या मेरी माँ की सच्चाई इतनी उलझी हुई है। उसके जवाब में शुगरे कहता है जितना तुम सोचते हो उससे भी ज्यादा। पर फिर भी उशो सच्चाई को ढूंढने की तय करता है। अब शुगरे सफेद कपड़े पहनता है और तोरा को बुलाता है। तोरा के सामने आने पर उससे कहता है कि मुझे तुम्हें कैद करने के लिए कहा गया है और वो उससे फाइटिंग की चुनौती देता है। तोरा भी इससे मान जाता है। दोनों फाइट करना शुरू करते हैं। तोरा शुगरे पर लाइटनिंग पावर से हमला करता है, पर शुगरे उसे आसानी से रोक देता है। इसे देखकर उशो बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके पिता इतने शक्तिशाली है। शुगरे और तोरा के फाइट घमासान रूप ले लेती है। इसे देखकर उशो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानते हैं। इससे गुस्सा होकर उशो बीट स्पीयर को शुगरे के हमले को रोकने के लिए इस्तेमाल करता है। अपने बेटे को पहली बार बीट स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए देखकर शुगरे बहुत हैरान हो जाता है।
तब तोरा ऊशो से कहता है शुग्रे सच्चाई में मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, पर ऊशो कुछ भी नहीं समझ पाता है। उसके बाद शुग्रे ऊशो को बताता है कि हमारे मंदिर को 2 काम करने के लिए बनाया गया था। पहला इस गांव की रक्षा करने के लिए और दूसरा योकाई को कैद करने के लिए, और मुझे इस बार तोरा को कैद करने के लिए ऑर्डर मिला है। इसे सुनकर ऊशो कहता है शायद तोरा ने 500 साल पहले बहुत से बुरे काम किया होगा, पर जब से वो वेयरहाउस से आजाद हुआ है उसने कोई भी गलत काम नहीं किया है। तभी वहाँ मॉन्क्स आ जाते हैं। शुग्रे उनसे कहता है कि तोरा को मारने की या कैद करने की कोई जरूरत नहीं है, पर मॉन्क्स उसकी बात नहीं सुनते हैं और तोरा को मारने के लिए उस पर हमला करते हैं। लेकिन शुग्रे उन्हें रोकता है और मॉन्क से कहता है कि ऊशो बीस स्पीयर को चलाना जानता है। उसके जवाब में मॉन्क कहता है ये दोनों हकमान के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। इसे सुनकर ऊशो हकमान के बारे में शुग्रे से पूछता है, पर शुग्रे उसे तोरा के साथ यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है, पर मॉन्क्स उन्हें रोक लेते हैं। उसके बाद ऊशो मॉन्क्स को मनाने की कोशिश करता है क्योंकि वो अपनी माँ की सच्चाई पता लगाना चाहता है और उसके लिए उसे 20 स्पीयर की जरूरत है, पर मॉन्क्स तोरा को मार देने की बात करते हैं। इससे गुस्सा होकर तोरा फाइट करने के लिए आगे आता है। इसलिए मॉन्क्स और शुग्रे मंत्र से योकाई को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मॉन्क्स तोरा को कैद करते हैं। उसके बाद एक मॉन्क्स कहता है तुम एक कमजोर योकाई हो। इससे तोरा को गुस्सा आता है और वो मॉन्क्स के कैद से निकल जाता है। एक मॉन्क तोरा पर हमला करता है, पर तोरा अपने आप को आसानी से बचाकर मॉन्क को पकड़ लेता है। उसके बाद तोरा मॉन्क से कहता है कि तुम लोगों ने शायद बहुत से योकाई को मारा होगा, पर मैं उन सब से अलग हूँ। बाद में तोरा मॉन्क्स पर हमला करता है। उसके बाद हम देखते हैं मॉन्क्स शुग्रे को कैद कर देते हैं और ऊशो अपने पिता की मदद करने के लिए आता है, पर मॉन्क उससे 20 स्पीयर को ले लेते हैं। तब तोरा उस मॉन्क पर हमला करता है और 20 स्पीयर शुग्रे के पास चला जाता है। उसके बाद शुग्रे सारे मॉन्क्स को 20 स्पीयर की मदद से हरा देता है। अगले दिन शुग्रे तोरा से पूछता है कि तुमने सारे मॉन्क्स को क्यों नहीं मारा। उसके जवाब में तोरा कहता है कि मुझे ऊशो ने किसी इंसानों को मारने के लिए मना किया है। जब तक 20 स्पीयर उसके हाथ में है मैं उसकी बात मानूंगा। उसके बाद ऊशो को होश आता है। तब शुग्रे उसे जल्दी से वहां से जाने के लिए कहता है, पर ऊशो अपने पिता को खतरे में नहीं छोड़ना चाहता था, पर शुग्रे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद ऊशो वहां से निकल जाने के लिए तैयार होता है। तब ऊशो को अपनी पॉकेट में एक कंघी मिलती है जो कि उसकी माँ की होती है और शुग्रे उससे कहता है तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत थी। इसे सुनकर ऊशो मुस्कुराता है और तोरा के साथ अपनी सफर के लिए निकल जाता है। पार्ट 4 देखने के लिए वीडियो के लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।